स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जो कि सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके करंट अफेयर की। ठीक है, रोज़ मॉर्निंग में आपको 7 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगा। 1 महीने लगभग आपके पास समय बचे हुए हैं। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों को कवर कर रहा हूँ। साथ ही साथ जितने ऑनलाइन के इधर 2020 में जो कि CHSL के पेपर और SSC के फेज़ 8 का पेपर और SSC JEE का जो पेपर हुआ है, उनके साथ सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेरी तरफ से हैं। ठीक है, तो सारा आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चनों को कवर किया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को डेली पढ़ते रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस पार्ट को। ठीक है, देखिएगा इस सीरीज़ में क्या है, आपको एग्ज़ाम का डेट क्लियर है कि 24 से 30 दिसंबर में होना है। ठीक है, तो आपकी इस YouTube चैनल पे जो ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल है, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस किसी को इसकी PDF की ज़रूरत होगी वो मुझे व्हाट्सअप करेगा, मैं उसे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सअप का मैं नंबर लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लास्ट में हो सकता है या कहीं मैं बीच में इस नंबर को दूंगा जो व्हाट्सअप का नंबर रहेगा, जिससे आप इसकी PDF पा सकेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने जो कवर किया हुआ है इसमें इरोड हल्दी को GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इरोड हल्दी को GI टैग किस राज्य को दिया गया है? ये तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, तौलिया रुमाल के लेके GI टैग किसको दिया गया? तेलंगाना को दिया गया है। ठीक है, तो इरोड हल्दी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तौलिया रुमाल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ता से तौलिया, ता से तेलंगाना। ठीक है, तो आपको ये दोनों फैक्ट याद करने हैं और GI टैग्स वगैरह आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास है फ्लेमिंगो का त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो फ्लेमिंगो का त्यौहार कहाँ, किस राज्य में मनाया जाता है या कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो वो प्लेस है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिए फ्लेमिंगो का त्यौहार आंध्र प्रदेश। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ऐसे ही फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पे आपके पास है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, CHSL में, SSC JEE में और साथ ही साथ सिलेक्शन फेज़ वाला जो 8 का पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया। तो दोनों आप तैयार रखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2019-20, 2019 का नागालैंड में, 2020 का त्रिपुरा में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। आपको पता है कोरोना काल में ये योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के थे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के थ्रू। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखिए रोको टोको अभियान। तो रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? वो है मध्य प्रदेश। पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या आपको क्लियर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए आपको जो प्लेस के नाम बदले जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लेस का जो नाम बदला गया उसको देखिए। एक 7 नंबर पे देखिए चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए अब उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान का या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का भी नाम बदला गया है। ठीक है, स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पे ये स्टेडियम का नाम कर दिया है। ठीक है, अब स्वर्गीय का प्रयोग करेंगे आप, तो अरुण जेटली स्टेडियम उसका हो गया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का। ठीक है, फिर देखिए आपके पास क्वेश्चन एक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया इसी साल। तो नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी। ठीक है, शिवांगी जोशी। 10वें नंबर पे आपके पास है सुप्रीम कोर्ट में जज बनी महिला वकील। ठीक है, पहली महिला वकील कौन बनी है सुप्रीम कोर्ट की जज? तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंदु मल्होत्रा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, उसी क्वेश्चनों को मैं कवर कर रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे आपके SSC स्टेनो के लिए। ठीक है, SSC स्टेनो के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। तो नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो उनका नाम क्या है? गोविंद राजुल चिंतला। ठीक है,
पूरा नाम नहीं याद हो सकता तो राजुल चिंतला याद करिए, ठीक है। नाबार्ड का अध्यक्ष, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि अध्यक्ष जो लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो ओम बिड़ला नाम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2-3 टाइप का पूछा गया कि इस बार की लोकसभा चौथे नंबर की थी, तो आपको क्लियर है 17वें नंबर की थी, ठीक है। आपसे अध्यक्ष भी पूछा जा चुका है तो ओम बिड़ला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले दिनों में पेपर में देखने को मिलेंगे। मेरी बातें लिख के रख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा, ठीक है। और आप उससे जाके मिला के देखिए क्या ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, सब का सब पूछा जाएगा, इसका दावा मैं करता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से लेकिन पढ़ाई करिए। 13वें नंबर पे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है इस वक्त, तो आपको इनका नाम याद करना है, प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी इस समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है विश्व में, ठीक है। तो आलू, ठीक है, विश्व में नंबर 1 पे उत्पादक कौन करता है आलू का, तो वो देश कौन सा है, चाइना। जी हाँ, कोरोना वायरस का जनक, ठीक है। तो आलू का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, चाइना करता है, ठीक है। और अगर भारत में पूछेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट देखिए हीरे का जो मतलब कि नंबर 1 पे किस कंट्री को रखा गया हीरे के मामले में, तो वो है रूस, ठीक है। हीरे के मामले में रूस नंबर 1 है। और अगर आप भारत में बात करेंगे तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। आइए 16वें नंबर पे एक क्वेश्चन देखिए आपके पास है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, आप याद करेंगे ये भी आपको मिलेगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो मार्कोस ट्राइजो, ठीक है, मार्कोस ट्राइजो। याद करने में थोड़ी समस्या होगी बट 1-2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मार्कोस ट्राइजो। आइए क्वेश्चन लेते हैं, ओके इतना ठीक है। द्युति चंद, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको मिला है, मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको मिला है सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में, सिलेक्शन फेज 8 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें, ठीक है। द्युति चंद को पूछा गया ये किस खेल से संबंधित है, तो धावक से, ठीक है, दौड़ते हैं, ये उड़ीसा राज्य के हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ मैंने एसएससी क्वेश्चंस एक टॉपिक कर दिया है, ये सारे पेपर में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। खोला मिर्च को लेके जीआई टैग दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोवा राज्य को दिया गया, ठीक है, खोला मिर्च, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, खोला मिर्च गोवा, ठीक है, जीआई टैग। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है इसी पेपर में, पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश पुरस्कार, ठीक है, पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं रवीश कुमार, इन्हीं को दिया गया है पहला पत्रकारिता का पुरस्कार। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने खुद मतलब कि बोल के इसको रिकॉर्ड किया और इसको लिखा हूँ, फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो बेहद ही चुनिंदे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अहमियत समझिएगा और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके इसी सिलेक्शन फेज में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJA, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद बने हैं, तो उनका नाम क्या है, रंजन गोगोई, ठीक है, इन्हीं को एक सीट दी गई है, ठीक है। आइए फिर देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ऑस्कर अवार्ड में पूछा क्या है, ठीक है, पूछा तो इसमें यह है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है 2020 का, तो जोकिन फिनिक्स, ठीक है, जोकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। अब इसमें क्या चीज़ें और आगे पूछी जा सकती हैं उसको देखिए। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपको याद हो गया जोकिन फिनिक्स, फिल्म जोकर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको याद करना है तो पैरासाइट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया, पैरासाइट को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रेनी जेलेवेजर, ठीक है, रेनी जेलेवेजर, ये जुडी मूवी से इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और ये कितने नंबर का था इस बार का, 92 नंबर का था, ठीक है। तो अभिनेता जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, अभिनेत्री रेनी जेलेवेजर।
तो ये क्वेश्चन आप याद करिएगा, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी अगले एग्ज़ाम में अब जो स्टेनो का होने वाला है उसमें ये पूछेगा। आइए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी सब पूछा गया है, ये भी सिलेक्शन फेज़ 8 का ही क्वेश्चन है। पूछा गया धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है, ठीक है। तो धनपत राय श्रीवास्तव नाम किसका, मुंशी प्रेमचंद का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया पैक्स इंडिका। पैक्स इंडिका किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसकी है, शशि थरूर की है। क्वेश्चन याद रहेगा आपको, शशि थरूर, पैक्स इंडिका, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा ये गया, द स्टोरी ऑफ मनु किसकी पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ मनु किसकी पुस्तक है, अलसानी पेड्डान, ऐसा कुछ नाम लिखा है, तो नाम आप बहुत क्लियर नहीं लिखा है मैंने, लेकिन ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है। अल्लाह सानी पेड्डान, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी, द स्टोरी ऑफ मनु। नेक्स्ट बुक आपके पास है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। और मैं व्हाट्सअप का नंबर बता दूंगा अभी बीच में, उसी से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए। आप मैसेज करेंगे, मैं आपको पीडीएफ पर्सनली सेंड करूंगा, ठीक है। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं फिर आपके सामने लाया हूँ 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आपको आंसर याद करना है, क्या है दिखा देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आपके पास क्या है, कटक उड़ीसा, ठीक है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे, कटक उड़ीसा में। क्वेश्चन ये दोनों थीम पूछ लिया है, एक मैंने अपने से एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। पूछा इसका थीम है, ठीक है, आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा। तो थीम क्या है, वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें आपसे थीम इसमें भी पूछा गया, तो थीम क्या, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, ये इसकी थीम है, ये आपसे पूछा गया है। और ये जो विश्व जल दिवस है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में इसी अक्टूबर में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया था, इसका भी थीम पूछा गया है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च, थीम क्या है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इस हिस्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आइए आगे लेते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक खिलाड़ी जो इसका नाम है अमित पंघल, ठीक है, अमित पंघल किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ये किस खेल से संबंधित है जिस प्लेयर के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये इंडियन बॉक्सर हैं, ठीक है। अमित पंघल क्या है, इंडियन बॉक्सर हैं। फिर आपसे एक नृत्य से क्वेश्चन पूछा है कि कोया नृत्य जो है वो किस राज्य का है। तो इसमें जो ऑप्शन देगा वही रहेगा, वैसे दोनों ऑप्शन आपका सही है कि तेलंगाना और उड़ीसा का ये लोक नृत्य है कोया नृत्य, ठीक है, तेलंगाना और उड़ीसा का। आगे देखिए 32 नंबर, आईपीएल से आपके क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड किए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो जो मैंने ऐड किया उसको आप ध्यान से देखिए, आने वाले दिनों में आपसे पूछा जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 3 ही क्वेश्चन को मैंने कवर किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आईपीएल से बने हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो भी आते रहेंगे इन्हीं वीडियोज़ में। तो आईपीएल 2020 का इस संस्करण आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 13वें नंबर का संस्करण था, ठीक है। इस बार जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था ड्रीम 11, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है टाइटल स्पॉन्सर कौन है, ड्रीम 11, ठीक है। हुआ कहाँ पे है, यूएई दुबई में हुआ है अब की बार का आईपीएल, ठीक है। जीता कौन है, मुंबई इंडियंस जीता है, ये उसकी 5वीं बार की जीत थी। और उप विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट, ये कभी अभी आया नहीं है, ये आएगा आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने 3 फुल फॉर्म इसमें रखे हुए हैं और तीनों फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जा चुके पेपर में। कौन सा पूछा गया, कौन से क्वेश्चन का किस हिसाब से पूछा गया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। बिम्स्टेक पूछा गया, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, ठीक है। तो पहले मैं फुल फॉर्म एक बार पढ़ देता हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, इसमें पूछा गया है, इसको ध्यान से सुनिए। पूछा गया है ये जो बिम्स्टेक है जिसमें एस, ठीक है, एस का मतलब क्या होता है ये पूछता है। और आजकल पेपर में यही ट्रेंड है, ठीक है, किसी चीज़ का फुल फॉर्म आपको याद हो या नहीं याद हो वो पूछ लेगा एक अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है। तो इसमें एस का मतलब पूछा गया है, तो एस का मतलब क्या है, सेक्टोरल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भीम,
भीम का फुल फॉर्म, भीम यूपीआई बहुत सब लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी भीम का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, लोग बता नहीं पाएंगे। तो आप लेकिन याद करेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। भीम का क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट देखिए आरटीजीएस, ठीक है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है सीएचएसएल या सिलेक्शन फेज में। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आइए आगे लेते हैं। अब देखिए जो कुछ क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें उम्मीद करनी चाहिए कि आपको याद हो, ठीक है। अभी मैं इसमें संविधान के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। पूछा गया ये क्वेश्चन है नागरिकता, 36 नंबर। नागरिकता का जो ये अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 नंबर से लेके 11 नंबर तक के अनुच्छेद क्या है? नागरिकता से संबंधित है। और ये किस भाग में है? तो भाग 2 में है। भूलेगा नहीं ना आपको, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है, भाग 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया आपके एसएससी सिलेक्शन फेज या सीएचएसएल में, ठीक है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में इसका जिक्र हुआ है? तो अनुच्छेद 50 में बोला गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए और याद होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपके पेपर में पूछा गया है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। तो ये तो बहुत अच्छे से आर्टिकल 15 आपने मूवी देखा होगा, पूरा का पूरा इसी बेस्ड पे था और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, आने वाले दिनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। देखिए अभी मैं संविधान के टॉपिक को इसमें कवर कर रहा हूँ, जो कि आपके स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। 41 नंबर में देखिए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया सीएचएसएल में कि रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर बताना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर क्या है? 1773, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट मेरी तरफ से है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कौन से चार्टर अधिनियम के तहत है? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किस शासन अधिनियम का छाप दिखता है या सबसे अधिक किसका प्रभाव रहता है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे संविधान पर। नेक्स्ट आपके पास है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके कांग्रेस का अधिवेशन भी बहुत टारगेट हुआ है इस बार के पेपर में, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया है। अगर आपने एसएससी सीएचएसएल सिलेक्शन फेज़ 8 अगर आपने सिलेक्शन फेज़ 8 का पेपर देखा, उसमें भी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत टारगेट में हुआ। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है और भी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? मुंबई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी उस वक्त के कांग्रेस के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, मतलब कि अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी उसकी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की जो महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने ही उन्हें सरदार कह के बुलाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्या पूछा गया वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की किस संस्तुति, तो ये किस संस्तुति थी? तो किसके आधार पे वो संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सदस्य, ठीक है, कौन सा मेंबर कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो आपको इनमें कौन सा शामिल है वो मैं दिखा रहा हूँ। स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे,
लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस शामिल थे, AB अलेक्जेंडर शामिल थे। इसमें से कोई एक नाम और दे दिया था, पता नहीं कौन सा नाम, वो शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये सदस्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन का आखिरी पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। फिर 50 नंबर में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। याद रखिए मैं यहाँ पे संविधान के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि 10-12 क्वेश्चन आपको जो मैं संविधान का दे रहा हूँ वही पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है भैया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। यह भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहलाता है। कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मॉर्निंग में सुबह पहुंच जाया करेंगे, ज़रूर कवर करिएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं यही सब क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया, तो यहाँ मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर आप लोग नोट कर लेंगे और व्हाट्सअप मुझे करेंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9628, ठीक है, 7400733। ठीक है, 733 9628740733। इसी पे आप व्हाट्सअप करिएगा और बोलिएगा कि स्टैटिक जीके करंट अफेयर फर्स्ट का PDF, सेकंड का PDF तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।